Hello guys, how are you? I Ruby Rajput welcome you all. Today I am here with a different section of our syllabus, which is grammar section. And in the grammar section, today in this video we are going to see email writing. So in this video we have to see the format and the example of email writing. So let's start our email writing. So student, after seeing the topic which is email, there is one question aroused in your mind is what is the meaning of an email? Means email का क्या meaning है? तो email means electronic mail. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके भेजा गया मैसेज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल. तो स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि पहले के समय में ज़्यादातर लोग लेटर या पोस्ट कार्ड का यूज़ किया करते थे अपने मैसेज को किसी दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, और वो बाय पोस्ट किया जाता था जिस पर सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस लिख के उसे पोस्ट कर दिया जाता था. ये जो प्रोसेस थी वो काफ़ी स्लो प्रोसेस थी, काफ़ी टाइम लगता था इसमें. लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ह्यूमन के कांटेक्ट में मीन्स अस्तित्व में आया, तब ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होने लगा. इंस्टेंटली आप किसी भी मैसेज को कहीं दूर बैठे वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में बैठे किसी भी व्यक्ति तक सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. सो इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम ईमेल कहते हैं. आज आप जानते हैं कि मैसेज भेजने के कई तरीके हैं, लाइक बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम मैसेज भेज सकते हैं, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, चैट, मैसेंजर्स. सो उसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक भाग है ईमेल, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट, ईमेल भेजने के लिए जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है वो है ईमेल एड्रेस. अभी ईमेल एड्रेस क्या होता है ये हम देखेंगे. स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जैसे लेटर या पोस्ट कार्ड जब हम बाय पोस्ट सेंड किया करते हैं तो उस पर हम एड्रेस लिखते हैं. एड्रेस दैट मीन्स रिसीवर का और सेंडर का दोनों एड्रेस लिखा जाता है उस पोस्ट कार्ड पे. सेम एड्रेस हम ईमेल के अंदर भी लिखेंगे जिसे हम ईमेल एड्रेस कहते हैं. यहाँ पर मैंने एक ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल लिखा है, लाइक rb patel@gmail.com, जिसमें जो RB पटेल दैट मीन्स आपका जो भी नाम है वो आप उसमें लिख सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी बना सकते हैं जिसके थ्रू आप मैसेज भेज सकते हैं किसी को भी, कोई डॉक्यूमेंट, कोई इम्पॉर्टेंट नोटिस या फिर कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आप किसी को भेज सकते हैं. तो इस ईमेल एड्रेस के अंदर जो फर्स्ट RB पटेल जो लिखा हुआ है वो है यूज़र नेम @gmail. जीमेल जो है वो है सर्विस प्रोवाइडर. सर्विस प्रोवाइडर मीन्स टू प्रोवाइड द सर्विस टू सेंड एंड रिसीव द मेल, लाइक याहू मेल, वाया मेल, हॉटमेल एक्सेट्रा. तो ये जो जीमेल है इसे सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है. नेक्स्ट जो है वो है .com. इसे डोमेन नेम कहते हैं. इसमें जैसे कि .com है, .in है एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. तो आपको अपना खुद का एक ईमेल आईडी क्रिएट करना होता है. और सपोज़ एग्ज़ाम में अगर आपको ईमेल आईडी नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी ईमेल आईडी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं किसी भी नाम का, और रिसीवर और सेंडर दोनों का ईमेल आईडी आप खुद क्रिएट करके उस ईमेल को आप लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट आपके लिए क्रिएट किया है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा. लाइक आपको एग्ज़ाम में इसी तरह का फॉर्मेट क्रिएट करना है और इसी में अपना ईमेल लिखना है. विदाउट फॉर्मेट क्रिएट किए अगर आप ईमेल लिखते हैं देन योर मार्क्स विल बी कट आउट. So keep in mind that the format is very important for you
फॉर राइटिंग योर ईमेल। तो देखते हैं इस फॉर्मेट में किस तरह से आप अपना ईमेल लिखेंगे। सबसे पहले जो है फ्रॉम मीन्स द ईमेल एड्रेस ऑफ सेंडर, मीन्स जो ईमेल सेंड कर रहा है उसका ईमेल आईडी। टू मीन्स रिसीवर्स ईमेल आईडी, जो रिसीव कर रहा है उसका ईमेल आईडी। सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दिस 2 things will not be very important, so you skip this 2 things। आप स्किप कर सकते हैं, इसमें कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन सब्जेक्ट जो भी है आपको उसको शॉर्ट में लिखना है यहाँ। डेट, जिस भी डेट को आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो डेट यहाँ लिखनी है। नेक्स्ट जो है वो है ग्रीटिंग मीन्स डियर, हाय, हेलो, सर, रेस्पेक्टेड सर, इस तरह की ग्रीटिंग्स आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपको कंटेंट लिखना है, जो भी आपका मेन कंटेंट है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट यहाँ बना सकते हैं। एंड एट लास्ट क्लोजिंग मीन्स concluding words, and finally yours faithfully, yours lovingly, yours sincerely, yours truly, and your signature. So keep in mind that the format is very important for you whenever you write the email, and if you not draw the format your marks will be cut out. So keep in mind that the format is very important. So student, after seeing the format, let's see one example of an email। और जो ये ईमेल है वो आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, और ये सेक्शन ई का टॉपिक है जो कि आपको सेक्शन ई में पूछा जाता है। सो हियर आर द क्वेश्चन विच इज़ write an email to a friend wishing him her best of luck for the board examination. So let's see how to write an email. So student, here are the example of a question which you have to see in the previous slide, which is wishing your friend best of luck for the board examination. So let's see how to write. First of all, you have to write from means sender's email id, then to receiver's email id, then cc bcc, सब्जेक्ट जो भी है आपको वो शॉर्ट में लिखना है। डेट, जिस भी डेट को आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो। दैन ग्रीटिंग में मैंने यहाँ डियर का यूज़ किया है बिकॉज आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, इसलिए डियर का यूज़ करेंगे। देन कंटेंट में लिखा है मैंने आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। I know you have worked hard and you deserve the best result, but without taking care of your health you cannot work hard, so take care of your health. Also take healthy food. You must revise all the subjects and must be ready for the exam with confidence. May God help you to perform your best and obtain the best result in this examination. And then concluding words, which is once again I wish you all the best to pass the exam with the best result. And finally yours sincerely, yours truly, yours faithfully, and your signature. So guys, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको मार्क्स भी मेंशन किए हैं कि आप कितना लिखेंगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा। आप देख सकते हैं जैसे फ्रॉम से लेकर डेट तक अगर आपने लिखा है इस फॉर्मेट में तो आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। देन ग्रीटिंग से लेकर पूरा जो आपका कंटेंट है वो 3 मार्क्स में है, और फाइनली आपका जो कंक्लूडिंग वर्ड्स है वो और आपका सिग्नेचर यहाँ तक अगर आपने लिखा है तो ये 1 मार्क्स का है। तो इस तरह से मार्क्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना ईमेल जो है एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, after seeing the video, if you have any query regarding an email, you ask me through our WhatsApp group. And finally, thank you for watching. See you next week. Goodbye. Take care.